गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब अपन बात करते हैं, जो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला उसमें है टेम्परेचर, कि कोई रिएक्शन है, कोई इक्विलिब्रियम आ चुका है तो उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इस प्रकार से कि अगर अभिक्रिया एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक अभिक्रिया का मतलब डेल एच पॉजिटिव, मतलब रिएक्टेंट साइड को अपन एनर्जी देंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो रिएक्शन में, उस रिएक्शन में डेल एस पॉजिटिव होने का मतलब है उस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी है वो यूज हो रही है तो उसको अगर अपन और एनर्जी देंगे, एनर्जी किस रूप में देंगे, टेम्परेचर के रूप में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका मान ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब प्रोडक्ट बनने के साथ साथ अपने को एनर्जी भी मिल रही है, मतलब रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी वो एनर्जी बाहर निकल चुकी है, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ अपने को एनर्जी निकल रही है। तो अगर उस रिएक्शन का अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो रिएक्शन की रेट है वो कम हो जाएगी, रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी, मतलब रिएक्ट प्रोडक्ट उतने ज़्यादा नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कम हो जाएगा। इस नियम को अपन आगे सॉरी ला चैटलियर नियम से भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है वो ये है। बाकी ले चैटलियर प्रिंसिपल है वो अपने को अच्छे से बताएगा कि कैसे कैसे पड़ता है। दूसरा है यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है, उसमें सभी के सभी गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म के लिए अपन केपी भी लिख सकते हैं और के सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, केपी और के सी दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होते हैं। अगर अपने को कंसंट्रेशन दी गई है तो अपन के सी लिखेंगे, अगर अपने को पार्शियल प्रेशर दिया गया है तो अपन केपी लिखते हैं। तो अगर अपने को प्रेशर दिया गया है तो केपी क्या होगा, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर। तो प्रोडक्ट का प्रेशर है पीसीएल3 का, पीसीएल3 का है पीसीएल3, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक 1 है तो इसकी पावर 1 डॉट पीसीएल2 का पार्शियल प्रेशर अपॉन पीसीएल5 का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब इसी प्रेशर को अपन लिखते हैं पीवी इजिकल टू एनआरटी से। तो पीवी इजिकल टू एनआरसी, एनआरटी से होता है पी इजिकल टू सी आर टी। तो आर टी तो अपने कॉमन ले लिया, सी सी एल टू सी पी सी एल थ्री, या ऐसे पी सी एल फाइव का, और आर टी की पावर क्या बन गया, 1 + 1, ये ऊपर वाली आर टी नीचे एक है तो ये ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगा, आर टी की पावर 1 + 1 - 1। तो आर टी की पावर अपने पास क्या बचेगी, 1 बचेगी, और क्या बचेगा बाकी ये पोर्शन। इसी पोर्शन को अपन क्या लिखते हैं, सी की फॉर्म में, के सी की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी को पूरे को लिखते हैं के सी। तो यहाँ पे मैंने के सी लिखा तो क्या बच गया अपने पास के सी आर टी। तो यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ होता तब कोई कुछ और मान आ रहा है, केपी कुछ और आ रहा है, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ और आ रहा है। अगर कंसंट्रेशन दी गई होती तो कुछ और मान आ रहा है। ठीक है, मतलब देखो, अगर पार्शियल प्रेशर है तो के सी इंटू आर टी आ रहा है। ठीक है, अगर अपने को ये मान लो कि कंसंट्रेशन के टर्म में दी गई है या के सी का मान दिया गया है तो केपी का मान अलग होगा, के सी का मान अलग होगा। इक्विलिब्रियम दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और के सी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि अगर अपने को कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर दिया गया है तो उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तीसरा है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम अपन प्रोडक्ट साइड से भी ला सकते हैं, रिएक्टेंट साइड से भी ला सकते हैं, लेकिन अपने को किस प्रकार से दिया गया है प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, यहाँ पे प्रोडक्ट है ए सी प्लस डी, और ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो अपने को मोड किस प्रकार से दिया गया है कि ए प्लस बी से दिया गया है या सी प्लस डी से दिया गया है। अगर अपने को रिएक्शन इस प्रकार से दी गई है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन राइज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक एक इसकी पावर है, मतलब मोल, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसके मोल 1 है, तो इसके लिए यहाँ पे पावर 1 लगाया है। अगर यही रिएक्शन अपने को इक्विलिब्रियम इस प्रकार से दिया गया हो कि जहाँ पे रिएक्टेंट दर्शाए गए हो सी प्लस डी और प्रोडक्ट हो सी ए प्लस बी, तो इस रिएक्शन में अपने पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ पे जो के डैश आया है वो 1/k होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम आया है वो किस प्रकार का मोड है, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, उसके ऊपर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान फर्क पड़ता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान ये आ रहा है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान 1/k आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर k की वैल्यू 2 आती तो यहाँ पे k डैश की वैल्यू 1/2 आती। देखो k का फर्क पड़ गया ना, इस प्रकार से लिखा है तो यह ये वैल्यू आ रही है
और इस प्रकार से लिखा है तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान होता है वो भी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन एक कंडीशन और पढ़ेंगे। चौथा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अपने पास जिस रिएक्शन का अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है उसको अपन पहले बैलेंस इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे जितने इस साइड नाइट्रोजन है उतने के उतने नाइट्रोजन इस साइड में होंगे, जितने यहाँ पे ऑक्सीजन है उतने के उतने ऑक्सीजन इस साइड में होंगे। दो है, दो ये रहे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 तो यहाँ पे दो ये रहे और दो ये रहे। ठीक है, 2NO2 इक्विलिब्रियम में है NO और O2 के साथ में। इसी रिएक्शन को अपन इस प्रकार से लिखते हैं NO2 NO प्लस हाफ O2। यहाँ पे अगर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा Kc NO कंसंट्रेशन ऑफ NO, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर 2, यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर 1 अपॉन NO2 की स्क्वायर। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन इसी रिएक्शन का इक्वेशन दोनों के दोनों बैलेंस है, लेकिन अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर देते हैं तो क्या होता है कि इसका ये आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट NO O2 की पावर 1/2। ठीक है, अब दोनों में अगर रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, वो एक सिस्टमेटिक रूप से अरेंज होता है। देखो Kc, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इसकी पावर 1 रहेगी, इसकी पावर हाफ हो जाएगी और इसकी पावर 1 रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा Kc का मान, और ये किसका मान है K डैश का, मतलब Kc इज इक्वल टू K डैश सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जितना इसे गुना करना है, अगर इस साइड में गुना है 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे पावर में आ जाएगी इसके पावर में स्क्वायर। अगर 3 से गुना करते तो पावर में 3 की वैल्यू आ जाती। अगर आधा किया है इस रिएक्शन से, इसका आधा किया है तो इसका क्या होगा K डैश इज इक्वल टू रूट के, या आधा किया है तो इसकी पावर हाफ। जिस जिस वैल्यू से अपने गुना या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसी पावर से अपने को यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। अगर मल्टीप्लाई किया है तो इसकी पावर पावर में हो जाएगी, अगर डिवाइड किया है तो 1 बाई इसकी पावर में हो जाएगी जिस संख्या से अपने डिवाइड किया है या मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अपने पास कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन से देखते हैं फिजिकल कंडीशन है, उस रिएक्शन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। अगर रिएक्शन रिवर्स की गई है, मतलब अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट थे या और जो रिएक्टेंट थे उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया गया, मतलब जो पहले प्रोडक्ट थे उसको रिएक्टेंट बना दिया गया और जो रिएक्टेंट थे उसको प्रोडक्ट बना दिया गया, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो जाता है रिवर्स। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान अगर K है और एक है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा K डैश इज इक्वल टू 1/K, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन का मोड है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो उल्टा हो गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान भी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन अपने पास ये है, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, कोई रिएक्शन है बैलेंस इक्वेशन अपने पास, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मान लो पूरी रिएक्शन के लिए अपने पास एक रिएक्शन थी, उसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से लिखा आपने, उसको मल्टीप्लाई 2 करके, तो यहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है वो हो जाता है उसकी पावर से। अगर अपने n से गुना किया है किसी रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान है जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है वो पहले वाले का n टाइम्स हो जाएगा, n पावर में हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 से गुणा करते हैं तो k स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 से गुणा करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले का क्यूब हो जाएगा। अगर अपन 1/2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा k की पावर हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे अंडर रूट k हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर इस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तीसरा है टू रिवर्सिबल रिएक्शन इज एडेड। अगर रिएक्शन अपने पास हैं 2 तो उनसे आपस में तीसरी रिएक्शन बनवानी है दोनों को मिला के, तो यहाँ पे जो नया तीसरी इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है वो दोनों का ऐड नहीं होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जैसे अपने पास ये रिएक्शन है, ठीक है, अगर इस रिएक्शन के लिए अपने को ये 2 पार्ट्स दिए गए हैं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए गए हैं K1 और K2, तो अपने को पूछ ले कि इस इक्विलिब्रियम ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान क्या होगा। तो क्या करते हैं अपने कि देखते हैं इसलिए इन दोनों को मिला के ये रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे N2 प्लस O2 2NO बना, यहाँ पे 2NO प्रोडक्ट साइड में है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है, तो 2NO से 2NO कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैंसिल करने वाला कुछ है नहीं, तो
रिएक्टेंट साइड में है N2O2Cl2, N2O2Cl2, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 1 1 है। यहाँ पे है 2NOCl, तो यहाँ पे इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई होगा, मतलब Kc इज इक्वल टू K1 इंटू K2, दोनों का ऐड नहीं होगा, K1 प्लस K2 नहीं होगा, K1 इंटू K2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कंडीशंस का। ठीक है, जैसे अपने पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, इसी रिएक्शन को अगर अपन लिखते हैं 1/N2 प्लस 3/2H2, तो यहाँ पे बन रहा है NH3। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसके लिए Ka है तो इसके लिए क्या होगा, मान लो Kb है तो वो होगा Ka की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/2 से गुणा किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है वो इसकी पावर में आ जाता है पहले वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर Keq का मान, मान लो Ka का मान अगर 4 है तो इस रिएक्शन के लिए इसका होगा 2। ठीक है, अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे होगा 4, मतलब उसके पावर के में चला जाता है जो जिस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है। ठीक है, ये था अपने वो टॉपिक जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है। थैंक यू।